हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए आप जानते हैं, आज फिर अपने चैनल पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दस्ता अभ्यास। और दस्ता अभ्यास के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि जो सवाल हमारे दिए गए हैं उनको कैसे लगाना है। और दस्ता अभ्यास का मतलब यही होता है कि जितने हम पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चन का ही मिश्रित रूप होता है। जो पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं सवालों को हल करते हैं। तो आइए आज हम उसको जाँच करके और परख करके लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दस्ता अभ्यास 2 का, कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है दस्ता अभ्यास 2 का, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो आपको चेक करना है। तो आप देखेंगे दस्ता अभ्यास का जो पहला सवाल है आपका, इस सवाल को हम समझते हैं। तो दस्ता अभ्यास के अंतर्गत दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5400 को चेक करेंगे, और 5400 को चेक करने पे हमें देखेंगे कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है क्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे कि 5400, तो 5400 हमारे पास एक संख्या है और इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल से ही हमको पता चलेगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसका भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल, और पहले सवाल के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये क्या एक पूर्ण वर्ग है। अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, ये पूरा पूरा आपका बच गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक कम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 पच्चे 10, 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छक्का 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 15, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। इसको 3 से कटाएंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पच्चे 15। फिर इसको 3 से कटाएंगे। फिर कितना हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर इसको 3 से कटाएंगे। 3 दूना के 6, 3 पच्चे 15। फिर इसको किससे कटाएंगे, 5 से। तो 5 पच्चे 25, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5। तो आप एक चीज़ ध्यानपूर्वक देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक जोड़ा की संख्या है, ये भी ठीक है। यहाँ पर एक जोड़ा की संख्या नहीं है, यहाँ पर एक जोड़ा की संख्या है, यहाँ पर एक जोड़ा की संख्या है। जो हमारे पास 2 और 3 बच रहा है, अगर एक और 2 होता और एक और क्या होता, 3 होता, तब जा कर के नहीं ये पूर्ण वर्ग बनता। तो हम यहाँ पे जो जोड़ा बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग होता। इसके सभी जो संख्याएं दी गई हैं गुणनफल में, जो हमारे गुणनफल में सभी संख्याएं दी गई हैं, अगर वो संख्याएं जोड़ा के रूप में होती तो हम कहते कि ये क्या है, एक वर्ग है। लेकिन जोड़ा के रूप में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग नहीं है, या यह एक वर्गमूल संख्या नहीं है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह एक वर्ग संख्या नहीं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे इसको लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। तो देखिए 5 5 का जोड़ा बन गया, 3 3 का भी जोड़ा बन गया, एक 2 2 का बना। यहाँ पे 1 2 आपके पास बच रहा है और एक 3 बच रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम कहें कि नहीं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में ये दिखाया है कि कहानी के अंदर दिया गया आपको एक सवाल है, सवाल नंबर 2, और इसमें दिया गया है कहानी के अंदर 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक फार्मूला याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसको लगाएंगे। कहानी में देख रहे हैं ए के जगह पे है ए के वैल्यू, और ये बी की जगह पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे ही इसको लिखेंगे 41 प्लस 40, और फिर लिखेंगे 41 माइनस 40। तो ये आपके पास हो जाएगा 41 में से 40 निकलेगा, यहाँ पे 41 40 81 हो जाएगा, और यहाँ 41 में से 40 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 81 एकम 81 किस संख्या का वर्गमूल है, तो 9 का है। तो यहाँ पर इसका जो मान हल करने में प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 9। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप नोट कर लिए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन वर्गमूल कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो पहली संख्या दी गई है तीसरे का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है 15,876 का गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल करें। इसको सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बच गया, 2 9 18। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, क्योंकि यहाँ 7 है। अब इसको 2 से फिर कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, यहाँ पे 1 बच गया, 2 छक्का 12, फिर 2 9 18। अब देख रहे होंगे ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब हमारी संख्या 3 से कटेगी। 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9। अब इसको किससे कटाया जाए? तो हम देख पा रहे होंगे कि ये संख्या फिर 3 से कटने के लिए तैयार है। तो 3 चौक को 12 और फिर 3 चौक को 12 और 3 एक कम 3। अब इसको हम फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे 3 एक कम 3, यहाँ पे बच गया आपका 1, 3 चौक को 12 और 3 सत्ते 21। फिर इसको 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे, 3 चौक को 12 और 3 9 27। फिर इसको कटाएंगे 7 से, तो 7 से कटाने पर हो जाएगा 7 से 49 और 7 एक कम 7। तो आप देख पा रहे हो कि इस संख्या का वर्गमूल हमको कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालना है। तो गुणनखंड विधि का रूल यही होता है कि पहले इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालने के लिए उसको कर्ण में लिखेंगे, और कर्ण में लिखने के बाद इस संख्या को यहाँ पे समझें ध्यानपूर्वक, 15,800 को हमको क्या करना है? 76 का निकालना है। तो हम नीचे से लिखेंगे कर्ण में, ध्यान रहे यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, जितने बार गुणनखंड गया उतनी बार 1 2 1 2 3 4, 4 बार मेरा है तो 4 बार लिख लिया मैंने। और ये 7 गुणते 7, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2 2 का जोड़ा बन गया, प्लस माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। तो आप देख पा रहे होंगे प्लस माइनस 2 तिहाई 6 छत्री 18, 18 सत्ते आपका कितना होता है? 126 होता है। 7 अट्ठे 56 और 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और 5 12। यहाँ पे 126 इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि 14 8 2 2 5, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1,48,225 का आपको क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। 1,48,225 का 1,48,225 का आपको वर्गमूल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना है तो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद आगे की प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए हम इसको कटाएंगे, सबसे पहले अंत में 5 आया, तो ये तो संख्या है तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। तो देखते हैं 3 से कटा के, 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12, यहाँ पे कितना बच गया? 2 बच गया। 3 अट्ठे 24, यहाँ पे कितना बच गया आपका? 4 बच गया। 3 9 27 भी हो जाएगा आपका। जब 3 9 27 होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो ये 3 से नहीं कट रहा है। अब हम देखेंगे इसको किससे कटा के। देखिए 3 से कटाने का एक और रूल है, उसको समझते हैं। अगर इन संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो संख्या है ये यहाँ पे 4 1 5 और 8 13 13 13 4 19 13 4 17 17 5 22 हो गया। तो 22 तो आपका किसी भी हालत में 3 से नहीं कट रहा है, तो हम कहें कि ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। तो हम एक काम करते हैं, इस संख्या को 5 से ही कटा देते हैं। 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, फिर 5 9 45, यहाँ पे बच गया 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया? 5 9 45, 3 5 छक्का 30, यहाँ पे 2 बचा, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। फिर इसको कटाएंगे 2 से, सॉरी 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे, 5 पच्चे 25। फिर आपके पास कितना बचा यहाँ पर? तो यहाँ बच गया 4, 5 9 45, फिर कितना बच गया? 5 दूना के 10, 5 9 45। अब देखेंगे यह संख्या किससे आपकी विभाज्य हो रही है।
तो जिससे ये विभाज्य होगी उसको हम क्या करेंगे, कटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब ये संख्या आपकी किससे कट सकती है, तो 3 से तो कटेगी नहीं। 5 के बाद 7 से कटाएंगे, 7 से ले जाएं, 7 से 49, यहाँ पे कितना बच गया, 7 बटे 56, 7 बटे 56, यहाँ पे बच गया 3, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 और 7 से 49, फिर इसको 7 से कटाएंगे, 7 एक कम 7, 7 दूना के 14, 7 एक कम 7, फिर इसको कटाएंगे 11 से, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर 11 से 11 एक कम 11। अब देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो संख्या दी गई थी वो संख्या, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमारे जो मान है, हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास दी गई है 1,48,225। और इसको जब हम डिवाइड करें हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है गुणनखंड के अंतर्गत, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे 5 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते सॉरी यहाँ पे मेरे भाइयों 7 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का जोड़ा बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या को प्लस माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे एक 5 लिखेंगे, यहाँ पे एक 7 लिखेंगे, यहाँ पे एक 11 लिखेंगे। और आप जानते हैं कि वर्गमूल में हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और 2 में से केवल एक वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 में अगर 11 गुणा करें, 11 पच्चे 55, 11 तियाँ 33, 33 और 5 इसमें कैरी कर लेगा तो 38 हो जाएगा। 385 आपके सवाल का आंसर। चलिए अब देखते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसको आप नोट करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें दिया गया है 69,696, 69,696 का क्या करिए, गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालिए। 69,000, तीसरे का सवाल नंबर तीसरा, 69,696, 69,696 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। हम यहाँ इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6। इसको फिर किससे कटाएंगे, और मेरे भाइयों अगर ये 2 से कटता है तो 2 से ही आप कटा लो। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, यहाँ पे एक बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 चौक 8, फिर इसको किससे 2 से कटा लो आप, फिर 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, फिर इसको 2 से कटा लीजिए। तो 2 से कटाने पर फिर आपको क्या मिलेगा, 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटा लेंगे। 2 से कटाने पर हमको फिर मिलेगा यहाँ पे कितना, तो हम देख रहे हैं कि 2 से 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, और यहाँ पे एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अगर 3 से ये कटता है तो 3 से आप बेहद ही कटा लें, बिल्कुल खूबसूरती के साथ कटा लें। 3 से कटाएंगे इसको तो 3 तिली के 9, 3 छक 18, 3 तिली के 9, फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, फिर 11 से कटाएंगे, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर आपको क्या मिलेगा, कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिर 11 से कटाएंगे, 11 एक कम 11, तो आपके पास जो क्वेश्चन मिल गया, इस क्वेश्चन के अंदर मिल गया, हमको क्या करना है, 69,696 का वर्गमूल करना है। हमको क्या मिला यहाँ पे, इसका जब फैक्टर किया हमने, गुणनखंड किया, तो गुणनखंड में हमको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमको 2 मिला, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6 बार हमको 2 मिला। हमको 3 कितने बार मिला, 2 बार मिला। 11 कितने बार मिला, 2 बार मिला। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे 2 2 का,
तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, प्लस का माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 3, फिर हमारे पास 11। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 के 24, और 24 में जब 11 गुणा करेंगे, 11 चौक 44 को 4, 11 दूना के 22, 4 26, 264 इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर जो 3 था उस 3 का तीसरा सवाल यहाँ पर समाप्त हुआ। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये दिखाया गया है कि धनात्मक वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे कुछ मान आपको दिए गए हैं और उसका कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल आप ज्ञात करो। तो चलिए अब देर न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत देख रहे हैं हम कि हमको यहाँ पे पहले से दिया है कि धनात्मक पूर्ण वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास दिया गया है कि कर्ण के अंदर 5 का स्क्वायर और फिर दिया है प्लस 5 का स्क्वायर। यह मेरा क्वेश्चन है और आपको कह रहा है क्या कि आप इसे ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हल करना है। ये 5 गुणते 5 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 25 25 हो गया, फिर 5 गुणते 5 ये हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 हो गया टोटल, और ये भी फिर 25 हो गया। तो ये हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा। 50 का देखें तो कह रहा है कि क्या एक वर्गमूल है, इसका एक धनात्मक वर्गमूल क्या निकलेगा हमारा। तो देखिए इसका धनात्मक वर्गमूल अगर निकालने की बात हम करें तो इसका वर्गमूल की अगर बात करें तो हमारा वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा। पहली बात तो इसका वर्गमूल बाहर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वर्गमूल निकालें भी तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 2 गुणते 5 गुणते 5, 2 5 10। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये 2 2 का जोड़ा बना, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं निकल पाया उसको कणी के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 5 और कणी के अंदर 2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपके आंसर हो गए। बट अगर ये क्वेश्चन में कहता कि क्या यह एक धनात्मक वर्गमूल है संख्या, तो हम कहेंगे कि नहीं है भाई, ये धनात्मक वर्गमूल संख्या नहीं है। तो ये आपका आंसर। अगर इसी चौथे क्वेश्चन का हम दूसरा सवाल समझने का प्रयास करें तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। तो हम अगर 5 के वर्ग के निकालें बात, तो 5 की 5 गुणे 5 5 25 25, और 12 के वर्ग 12 बटे 144। टोटल मिल करके कितना हो गया, 169। और 169 वर्गमूल किसका है, तो आपका है ये 13 का। 13 के आगे प्लस माइनस लगा लेंगे, ये आपके सवाल का क्या बन गया, आंसर बन गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका सवाल नंबर 3 है, तो सवाल नंबर 3 में हमको ये कहा गया है कि इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 30 के स्क्वायर और कर्ण के अंदर दिया है 900। तो आप देखो, आपको एक चीज़ समझना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 900 का वर्गमूल गुणनखंड विधि के माध्यम से निकाल लो। हमें पता है तो हम लिख दे रहे हैं। 30 का वर्ग करेंगे तो 30 गुणते 30 ही होगा, और यहाँ पे 900 का वर्गमूल जब निकालोगे आप तो 30 होगा, क्योंकि 900 का वर्गमूल निकालने पर 30 ही प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 30 900 हो जाएगा, और ये प्लस 30 जोड़ लीजिए। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 930, और ये सवाल का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका आंसर हो गया। अब चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, और इसमें हमको दिया गया है कर्ण के अंदर 400, कर्ण के अंदर 400, फिर उसके बाद दिया है प्लस कर्ण के अंदर 0.04, फिर हमको दिया गया है कर्ण के अंदर ही 0.00000, और इसके बाद दिया है 4। तो ये मेरी संख्या कितनी बार बन गई, दशमलव के बाद 5 जीरो, इसके बाद 4। तो हम देख रहे हैं कि इस 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.2 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए एक जोड़ा बना है, पहले तो 0 लिख लें, दशमलव के बाद 2 जीरो का 1 जीरो हम लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद 2 जीरो का 1 जीरो, और फिर 0.4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इतना आ गया। अगर इन पूरी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं
तो 20.202 और ये आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आज हम पढ़े दस्ता अभ्यास के क्वेश्चन 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को भी पढ़ लिए और क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ लिए। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और अगली वीडियो देखने के लिए आप अगले पार्ट का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।